अभी तक हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है। आज हम ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है। पहली चीज है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी या रिपोर्टेड वर्ब बोल सकते हैं, दोनों अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कैसे? पहला, ही सेज टुडे इज हॉलीडे। इसकी पहचान ये है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेज वर्ड आता है दैट मीन्स ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कोई भी चेंजेस नहीं, सिर्फ ये जो कॉमा लगता है जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को अलग अलग करता है, उसकी जगह आपको दैट का यूज करना है। जैसे ही सेज दैट टुडे इज हॉलीडे। प्लीज आपसे नोट डाउन कर लें। एक और एग्जांपल करते हैं। He says they have read the book, or we can say books। तो भी आप इधर आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, चेंजेस होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ he says that सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अगर फ्यूचर टेंस में भी होता है तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि he will say, he will say says, this book is mine। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये विल से हमें ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो सिर्फ कॉमा की जगह हमें दैट यूज करना है। जैसे कि ही विल से दैट दिस बुक इज माइन। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट डाउन कर लें। ये तो मैंने आपको प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताया, लेकिन क्या होता है कि कई बार रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। लाइकवाइज ही से टू मदर टुडे इज हॉलीडे। तो आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। जैसे कि ही सेज टू मदर, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे सेज टू को हटा के हमें टेल्स का यूज करना है। जैसे ही टेल्स मदर दैट टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे। तो ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस वजह से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कि सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करना है। सेज टू पूरा का पूरा हटा के टेल्स ही लिखना है। इसके आगे आपको टू यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ही टेल्स मदर दैट टुडे इज हॉलीडे, दैट्स इट। इसे नोट डाउन कर लें। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हरी सैड
सिंपल टेंस में एस ईएस का यूज होता है, तो ये एस हमारे वर्ब में प्रेजेंट है, इस वजह से ये पहचाना जा सकता है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हरी said that they played फुटबॉल। अब इन दोनों में ये ईडी का फर्क है, यहाँ पे एस है यहाँ ईडी है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डी और ईडी का यूज होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे ईडी यूज किया है। यहाँ पे एस एस प्रेजेंट टेंस को सिंप्लीफाई करता है और डी ईडी हमारा पास्ट टेंस है। तो इस रूल्स को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे जा सकता है। सेकेंड रूल है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये है हमारे डायरेक्ट स्पीच का, और जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसे पहचानने का तरीका है इज एम आर, और इसे पहचानने का तरीका है वॉज वर, और प्लस आईएनजी जरूर होता है हमारे वर्ब में, आईएनजी जरूर होता है हमारे वर्ब में, तो इसे हम पहचान सकते हैं इसके लिए। जैसे कि राम said she is reading a book, she is reading a book। तो ये तो हमारे रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानता है, और ये आईएनजी, ये दोनों चीज इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम इसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राम said that she was, अब हम यहाँ पे वर्ड क्यों यूज नहीं करें, क्योंकि she जो होता है वो सिंगुलर है, यहाँ पे भी इस यूज किया है क्योंकि इस सिंगुलर, तो was थर्ड वाला होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये कन्वर्ट होकर हमारा पास्ट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में भी आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। He said the girls have done their work. The girls have done their work. तो यहाँ पे have आ गया, तो ये have इसकी पहचान है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बहुत इजी वे है, आप इसको गेस कर सकते हैं। और जब ये कन्वर्ट होगा इनडायरेक्ट में तो ये होगा he said that the girls had done their work, had done their work। ये जो डन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म डू होता है, तो आप इसके थ्रू पहचान सकते हैं कि एक तो हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इधर हैड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। और ये चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस को पहचानना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, ये वर्ब की फॉर्म के थ्रू पहचाना जा सकता है, सो प्लीज नोट डाउन। फोर्थ रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब ये कन्वर्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम एक एग्जांपल में पहचान सकते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी पहचान है
हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस में है इस वजह से हम इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, अदरवाइज परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस टेंसेस हमारे फर्स्ट फॉर्म में ही होते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। राम सेड दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। और एक चीज कि इनमें अगर आपको पहचाना है तो ये दोनों टेंसेस में सिंस और फॉर यूज होता है। सिंस का मतलब जो लंबा समय लगता है कोई चीज को, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि इस सेंटेंस में सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से स्विमिंग कर रहा है, यानी बहुत टाइम से स्विमिंग कर रहा है। अगर कुछ पीरियड टाइम के लिए करता तो हम फॉर का यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। और इसमें ये पहचाने कि इसमें हैव बीन है प्लस कंटिन्यूअस का आईएनजी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिंस भी है। तो ये दो तीन चीज है जिसके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं ये कौन से टेंसेस में है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो कन्वर्ट करते समय हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, यानी कि हैव की जगह हैड आ जाएगा, बीन एज इट इज रहेगा, स्विमिंग भी वही रहेगा, सिंस भी वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होंगे। कैसे? राम said that they had been swimming since morning। तो ये बहुत इजी टॉपिक है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सिर्फ आपको टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से पता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतना टफ नहीं है कि आपको समझ में आए। जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की चेंज से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लें। फिफ्थ वाला है पास्ट सिंपल, लेकिन ये कन्वर्ट होके बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल की पहचान डी ईडी, पास्ट परफेक्ट की पहचान हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दैट she said her mother wrote a letter। wrote जो है वो की सेकेंड फॉर्म है, इस वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि पास्ट सिंपल है। सॉरी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इंक्लूड करेंगे। जैसे she said that her mother had written a letter। अब इसमें had हो गया और ये जो written है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है और ये थर्ड फॉर्म। तो इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है। और आप इसमें रोड से थ्रू पहचान सकें क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए पहचान में आता है कि पास्ट सिंपल में है और ये पास्ट परफेक्ट में है। प्लीज इसे भी नोट डाउन करिए। सिक्स्थ वाला है पास्ट कंटिन्यूअस। इसको कन्वर्ट करके हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि दोनों में कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल, the boys
ये वन ओनली आएंगे, दोनों मिलन के हो जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस। अब इसको कन्वर्ट हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। जैसे द बॉयज सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग, दोनों में आएंगे क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस टेंस है। हमारे पास्ट टेंस में 4 टेंसेस होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो लास्ट में मैंने आपको 2 बताए थे, ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ये 4 टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब आपको सवाल प्रेजेंट पास्ट सिंपल में पूछा जाएगा तो इसको कन्वर्ट करके आप पास्ट परफेक्ट में रख दीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन पास्ट कंटिन्यूस में पूछा जाए तो आप इसे कन्वर्ट करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर सकते हैं। तो 1 3 2 4, अगर आपको समझ में आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे नोट करेंगे।